नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिस्प्ले फिक्सिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमारे पास मोबाइल है वो है हॉनर का Y9 प्राइम। तो इसका ग्लास हम आपको चेंज करके बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एक ग्लास चेंज कर सकते हैं। पर दोस्तों, एक और बात, जो हमारे पास जो ये मोबाइल है इसका कॉम्बो पहले से चेंज करा हुआ है और जो इसकी डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ी अलग है, थोड़ी छोटी है। जो मार्केट का कॉम्बो आता है उसकी कई बार जो डिस्प्ले साइज़ है वो थोड़ी छोटी होती है। तो आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जो ओरिजिनल ग्लास है उसके बेजल्स तो छोटे आते हैं और जो मार्केट वाला जो कॉम्बो आता है उसके बेजल्स थोड़े बड़े आते हैं। तो इस मोबाइल के जो बेजल है डिस्प्ले के वो नीचे की तरफ से थोड़े बड़े हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से मार्केट वाले जो कॉम्बो आते हैं उनके ग्लास के लिए आप बेजल कैसे बढ़ा सकते हैं और उनके लिए जो ग्लास है वो आप खुद कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि जो ये कॉम्बो है पहले से लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में जैसे ही मैंने इसको सेपरेटर पर आपको हीट किया तो ये बाहर उठ के आ गया पूरा डिस्प्ले। पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इसके जो पत्ते हैं थोड़े बड़े आते हैं, तो उस कंडीशन में मैंने इसको फ्रेम में ही जो ग्लास को कट किया है। तो इसके लिए मैंने जैसे ही इसे हीट किया तो वो कॉम्बो छूट गया और उसका ग्लू छूट गया और ये कॉम्बो ऊपर आ गया। तो दोस्तों देखिए, मैंने आसानी से इसमें वायर डाल लिया है और मैं आसानी से इसको हीट करके जो है आराम से वायर चला पा रहा हूँ। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो मार्केट वाला कॉम्बो है उसकी ग्लू थोड़ी कम पकड़ वाली आती है और वो आसानी से हीट होते ही छूट जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो वायर है वो भी काफ़ी आसानी से मैं चला पा रहा हूँ। उसी तरीके से अगर आपके पास भी ऐसे कभी कोई मोबाइल आता है जिसमें मार्केट वाली डिस्प्ले, तो आप इस तरीके से उसका ग्लास उतार सकते हैं। पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, सावधानी आपको पूरी रखनी होगी, क्योंकि जो मार्केट वाली डिस्प्ले आती है वो थोड़ी नाजुक आती है, उसमें इतना टफनेस नहीं आती है। तो कई बार क्या होता है कि हम उसे उतारने के चक्कर में कई बार वो डिस्प्ले डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों, जो हमारे जो सेपरेटर का जो टेम्परेचर है वो हमने 120 से 130 डिग्री कर रखा है और जो हमारा जो वायर है, जो हम वायर यूज़ ले रहे हैं वो है 0.04 mm। इस वायर की खासियत ये है कि इससे आपकी जो डिस्प्ले में डॉट है वो नहीं बनते हैं और जो डिस्प्ले पर स्क्रैच होते हैं वो भी नहीं बनते हैं और ये ग्लू को भी काफ़ी आसानी से काट पाता है। तो दोस्तों, आप भी इस वायर को यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो हमारी जो ग्लू है वो काफ़ी आसानी से कट पा रही है, वो इस वायर की वजह से ही हो पा रहा है। और एक ये भी है कि ये मार्केट वाला कॉम्बो है। मार्केट वाले कॉम्बो के लिए जो ग्लास है वो आज हम आपको बना के दिखाने वाले हैं कि आप किस प्रकार से उसका बेजल बना सकते हैं। और जो कई बार मेरे भाई देखते होंगे कि यार इसमें तो डिस्प्ले में तो बेजल बड़ा है, इसका तो ग्लास मार्केट में मिलेगा नहीं, क्योंकि इन डिस्प्ले का ग्लास मार्केट में मिलता भी नहीं है। तो आपको जो ओरिजिनल ग्लास है उसी को आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरा वीडियो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से मार्केट वाले कॉम्बो पर भी ग्लास लगा पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो ग्लास है वो आसानी से कट रहा है, जो ग्लू है हमने आसानी से काट लिया है। दोस्तों, आप यहाँ पर किसी की हेल्प भी ले सकते हैं कि आप उसको फ़ोन होल्ड करने के लिए भी बोल सकते हैं कि तुम फ़ोन को होल्ड करो और मैं वायर चलाता हूँ। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप दोनों हाथों से फ्री होकर वायर को आसानी से चला पाएंगे। और दोस्तों, प्रैक्टिस के ऊपर भी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका खुद का हाथ भी सेट हो जाएगा। ग्लास और कॉम्बो के काम में यही होता है दोस्तों, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप ग्लास उतारेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होती जाएगी और आपका हाथ साफ होता जाएगा, जिससे कि आप किसी भी प्रकार के मॉडल का ग्लास आसानी से उतार पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो ग्लास है वो पूरी तरीके से उतर चुका है। अब ये थोड़ा सा वायर चलाना बाकी है, क्योंकि नीचे की तरफ इसका लेंस है, तो हम थोड़ा सावधानीपूर्वक इसका ग्लास हटा रहे हैं। दोस्तों, इसके जो ग्लास के टुकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो जैसे जैसे हम ग्लास को काट रहे हैं वैसे वैसे उस ग्लास को हटा भी रहे हैं।
क्योंकि मार्केट वाली जो कॉम्बो होते हैं उनकी ग्लू इस प्रकार से होती है कि अगर आपने ग्लू को उस गिलास को वहाँ से हटाया नहीं और आपने जैसे ही सेपरेटर पर वापस से अपने फ़ोन को रखोगे हीटिंग के लिए, तो वो जो ग्लास है वो वापस से चिपक जाता है। तो इस कंडीशन में आपको यही बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे आपका ग्लास कटता जाए उस ग्लास को आप वहाँ से हटा लें, ताकि आपका जो ग्लास है वो दोबारा से ना चिपके। तो दोस्तों ये हमारा जो ग्लास है वो पूरी तरीके से हट गया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो डिस्प्ले है उसका जो ग्लू है उसे एक बार साफ़ कर लेंगे। तो ग्लू साफ़ करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले फ़ोन को थोड़ा हीट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे जो मार्केट वाली जो ग्लू होती है वो बहुत ही स्पीड से आसानी से मशीन से हट जाती है। हमारी डिस्प्ले बिल्कुल क्लीन हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसका क्या है कि जो पत्ता है उसे खोलने वाले हैं, और जो इसकी साइडों में जो ग्लू है वो भी हम मशीन की सहायता से ही साफ़ कर लेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली साफ़ नहीं होती है। आपको जब फ़ोन को हीट करेंगे तो आप उस ग्लू को भी साफ़ कर लें, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये जो ग्लास है, ये जो ओरिजिनल कॉम्बो आते हैं उस साइज़ का ग्लास है। इसका बेजल नीचे से काफ़ी छोटा है। तो हम डिस्प्ले को देख रहे हैं कि हमारी जो डिस्प्ले है उसका लेंस कहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो हम उस हिसाब से इस पर मार्क करने वाले हैं। तो हम इसकी डिस्प्ले के जो बेजल है उन्हें बढ़ाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पर ग्लास पर जो जितना हमें बेजल बनाना है उतनी जगह छोड़कर इस पर टेप लगा देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल प्रॉपर आपको सीधी टेप लगानी है। जो हम येलो टेप यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास भी मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाती है। तो ये टेप आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो आप सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम परमानेंट मार्कर का यूज़ करेंगे, जिससे कि जो हमारा जो इंक है वो दोबारा से हटे नहीं। और जो आपका मार्कर है वो बिल्कुल बढ़िया चलने वाला होना चाहिए, और ब्लैक कलर का मार्कर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा बेजल है वो मार्कर की सहायता से बना लेना है। देखिए हम किस प्रकार से मार्कर चलाकर जो बेजल है उसे बना रहे हैं। दोस्तों आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बेजल बनाएं तो एक बार आप इसे ग्लास को लाइट की तरफ रखकर चेक कर लें कि कहाँ कहाँ आपका मार्कर ठीक से नहीं लगा है, और उस जगह पर भी आप मार्कर को पूरा लगा दें, क्योंकि आप जितना गहरा मार्कर लगाएंगे तो आपका बेजल उतना ही अच्छा दिखाई देगा। वरना आप बाद में जब डिस्प्ले पर ग्लास को लगा देंगे तो वो लाइट आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमारा जो बेजल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इसको मार्कर को सूखने देना है और उसके बाद आपको टेप को हटा लेना है। तो हमारा जो ग्लास है जो मार्केट वाली डिस्प्ले के हिसाब से हमें बनाना था वो रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम फ़ोन की जो डिस्प्ले है उस पर हम OCA लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक बार फ़ोन को जो फ़ोन की डिस्प्ले है उसका पत्ता खोल लेंगे, और उसके बाद ही हम उस पर OCA लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम डिस्प्ले को बाहर निकालने वाले हैं वो हम उसको हार्ड पेपर की सहायता से बाहर निकालेंगे। दोस्तों आपको डिस्प्ले को थोड़ा हीट कर लेना है, जिससे कि जो आपकी डिस्प्ले के नीचे की तरफ जो ग्लू लगा हुआ है वो नरम पड़ जाए और आपकी डिस्प्ले को छोड़ दे। अगर आप बिना गर्म करे डिस्प्ले को निकालने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपकी डिस्प्ले डैमेज भी हो सकती है। यहाँ पर क्या है कि जो पहले कॉम्बो लगा हुआ था वहाँ पर जो ब्लैक ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और दोस्तों ब्लैक ट्यूब की एक खासियत है कि वो कॉम्बो के अंदर जाती ही जाती है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कॉम्बो को चिपकाएं तो ब्लैक ट्यूब का इस्तेमाल ना करें, और अगर आप ब्लैक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप उसको लगाते हैं तो उसको आधे मिनट के लिए होल्ड रखें। उसके बाद ही आप कॉम्बो को उस पर रख कर चिपकाएँ, जिससे क्या होगा कि वो थोड़ी सूख जाएगी और वो फैलेगी नहीं। तो दोस्तों ये हमारा जो कॉम्बो है वो हमने बाहर निकाल लिया है। अब जो इसका मेन पत्ता है जो फ्लेक्स होता है उसको हम लिक्विड लगाकर बिल्कुल धीरे धीरे खोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो फ्लेक्स आता है वो बहुत ही नाजुक आता है। अगर आप उस पर प्रेशर लगा देंगे तो आपकी डिस्प्ले डैमेज हो जाएगी और आपका काम बिगड़ जाएगा और डिस्प्ले पर आपके लाइनें आने लगेगी।
और कई बार आपकी टच भी बंद हो जाती है। तो दोस्तों हमारी जो डिस्प्ले है उसे हम बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद हम इस पर OCA लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारी डिस्प्ले अभी बिल्कुल सही है और बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। तो हम इसके पत्ते को खोल रहे हैं और उसके बाद हम इस पर OCA को लगाने वाले हैं। ताकि आप देख पा रहे होंगे हमारी डिस्प्ले अब फ्रेम से बाहर आ चुकी है और अब हम इस पर OCA लगाने वाले हैं। तो दोस्तों OCA लगाने से पहले आपको सबसे ज़्यादा ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डिस्प्ले को पूरी तरीके से क्लीन कर लेना है। डिस्प्ले को पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद ही आप उस पर OCA लगाएं। अगर आपने डिस्प्ले को क्लीन नहीं किया और आप उस पर OCA लगा देंगे तो जो बबल्स हैं, जो डस्ट के कण हैं, उनकी वजह से आपके OCA के बीच में बबल बन जाएंगे। तो दोस्तों आपको OCA लगाने से पहले डिस्प्ले को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। यहाँ हम फॉल्कन जो लिक्विड आता है उसकी सहायता से डिस्प्ले को क्लीन कर रहे हैं। हमारी डिस्प्ले बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, उसके बाद ही हम इस पर OCA लगाने वाले हैं। वैसे तो हमारी डिस्प्ले का जो ग्लू था हमने मशीन की सहायता से हटा लिया था, फिर भी जो छोटा मोटा ग्लू बचता है उसे हम फॉल्कन लिक्विड और क्लॉथ की सहायता से बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इस पर OCA लगाने वाले हैं। तो OCA लगाने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ कि आपको OCA को नीचे से बिल्कुल डिस्प्ले पर टिकाना है और उसके बाद उस पर रोलर को चला देना है। रोलर चलाने के बाद जो OCA का एक्स्ट्रा पेपर बच जाता है उसे आपको ब्लेड की सहायता से कट कर लेना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पर ब्लेड चलाएं तो ब्लेड को बाहर की तरफ आपको चलाना होगा। अगर आप ब्लेड को बाहर की तरफ चलाएंगे तो आपकी डिस्प्ले डैमेज होने के चांस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। अगर आप डिस्प्ले पर प्रेशर डालकर ब्लेड चलाएंगे तो हो सकता है आप डिस्प्ले को काट दें और आपकी डिस्प्ले डैमेज हो जाए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डिस्प्ले पर जब भी ब्लेड चलाएं OCA काटने के लिए तो उसे बाहर की तरफ चलाएं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी डिस्प्ले पर OCA लग चुकी है। तो अब हम इस पर हमारा जो गिलास है वो लगाएंगे। उससे पहले हम हमारी जो डिस्प्ले है उसको फ्रेम में प्रॉपर बैठा देंगे। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रेम है उसमें कोई भी जो ग्लू वगैरह लगा हुआ है या कोई कांच के टुकड़े हैं उनको आप बिल्कुल साफ़ कर दें, क्योंकि अगर आप उनको साफ़ नहीं करेंगे तो आप जब गिलास रखेंगे तो आपका गिलास फ्रेम में प्रॉपर बैठेगा नहीं और वो टेढ़ा भी लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा गिलास है हमने डिस्प्ले पर रख दिया है और हम इसकी प्रेसिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फ़ोन को बिना खोले प्रेसिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो फ़ोन को बिना खोले आप प्रेसिंग करेंगे तो फ़ोन के नीचे आपको एक रबड़ शीट रखनी है और उसके बाद आपको जो डिस्प्ले है उसके बीच में एक रबड़ शीट को रखना होगा। उसके बाद ही आप फ़ोन की पंचिंग करें। तो यहाँ पर जो हमारा पंचिंग टाइम है वो है 20 सेकेंड और जो हमारा वैक्यूम टाइम है वो 30 सेकेंड रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी डिस्प्ले की जो पंचिंग है वो हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिस्प्ले की पंचिंग हो गई है। थोड़े बहुत बबल्स रहे हैं तो हम इसे वैक्यूम रिमूवर में बबल रिमूवर में रखकर इसे बिल्कुल क्लीन कर लेंगे और ये बबल्स बबल रिमूवर में निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने जो ग्लास की बॉर्डर को बड़ा बनाया था उससे हमारी डिस्प्ले का काम बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम इसको डिस्प्ले को पहले फ्रेम में चिपका देंगे। तो दोस्तों जो फ्रेम है उसमें जो भी छोटी मोटी ग्लू बची है उसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। दोस्तों आपको फ्रेम को बिल्कुल क्लीन करना है, उसके बाद ही आपको डिस्प्ले को फ्रेम पर चिपकाना है, क्योंकि अगर आपका फ्रेम क्लीन नहीं होगा तो आपकी डिस्प्ले की प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पाएगी और वो कुछ समय बाद वापस से उखड़ जाती है, जिससे कि कस्टमर अपने काम में शिकायत करता है।
तो आपको फ्रेम को बिल्कुल क्लीन करना है, उसके बाद ही आपको डिस्प्ले को फ्रेम पर चिपकाना है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्बो है वो फ़ोन पर बिल्कुल अच्छी तरीके से बन के चिपक चुका है। तो अब हम इस पर रबड़ लगाएंगे। दोस्तों रबड़ हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो कॉम्बो है वो डिस्प्ले के फ्रेम पर पकड़ बना ले। और अब हम इसको बबल रिमूवर में 2 से 3 मिनट के लिए डाल देंगे। दोस्तों ये हमारा जो कॉम्बो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।